Hello, dear friends. Good morning. How are you? I think you all are fine. So, friends, in a previous lecture, what is the रिमाइंडर थ्योरम? हमने प्रीवियस लेक्चर में रिमाइंडर थ्योरम देखा था, उसका हम लोग जस्ट रिव्यू करेंगे। तो आपका रिमाइंडर थ्योरम है पी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है, पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल, कोई पी एक्स इज अ एनी पॉलिनोमियल, और इस पॉलिनोमियल को यदि x माइनस ए ये पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, तो आपका ये जो रिमाइंडर होता है वो रिमाइंडर होता है p ऑफ ए। p ऑफ ए इज अ रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दिस थ्योरम इज नोन एज रिमाइंडर थ्योरम। फिर से बोल रहा हूँ, px is a any polynomial of degree greater than or equal to 1, okay, and this polynomial px is divided by x minus a। इस पॉलिनोमियल को यदि x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर होता है p ऑफ a। p ऑफ a, p ऑफ a का मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a। और ये क्या होता है? दिस a इज अ जीरो ऑफ डिवाइजर। ये आपका जो x माइनस ए उसका क्या है, वो डिवाइजर है, डिवाइजर का जीरो है। ओके, दिस ए इज अ जीरो ऑफ द डिवाइजर। यानी कि वी कैन ऑल्सो से दैट रिमाइंडर इज इक्वल टू व्हाट? पी ऑफ जीरो ऑफ डिवाइजर। जीरो ऑफ डिवाइजर ऐसा भी हम बोल सकते हैं। रिमाइंडर इज इक्वल टू व्हाट? पी ऑफ जीरो ऑफ डिवाइजर। ओके, तो ये जो डिवाइजर है x माइनस ए, ये माइनस के फॉर्म में। यदि डिवाइजर प्लस के फॉर्म में, सपोज डिवाइजर आपका x प्लस ए, तो इसको हम लोग माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाउ टू राइट इट? दिस कैन बी रिटन एज x माइनस ऑफ माइनस ए। माइनस ऑफ माइनस ए बिकम प्लस ए आता है। तो ये जो x प्लस ए डिवाइजर यदि प्लस के फॉर्म में, तो पहले हम लोग माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड देन रिमाइंडर आपका क्या होगा? रिमाइंडर इज p ऑफ ये x माइनस ए। माइनस ये की जगह यहाँ पे माइनस है, तो आपका रिमाइंडर होगा p ऑफ माइनस है। यदि किसी पॉलिनोमियल px को x प्लस ए से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर होता है आपका p ऑफ माइनस ए। यहाँ पे ये माइनस ए क्या है? ये जो आपका डिवाइजर है x प्लस ए, यानी कि x माइनस ऑफ माइनस ए, इसका जीरो है। ओके, तो ये ध्यान में रखना है कि कोई भी पॉलिनोमियल को यदि x माइनस ए से डिवाइड करते तो आपका रिमाइंडर होता है p ऑफ ए। x प्लस ए से डिवाइड करते तो रिमाइंडर होता है p ऑफ माइनस ए। फॉर एग्जाम्पल, पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। अभी px कोई भी पॉलिनोमियल है, px इज एनी पॉलिनोमियल, इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस टू। इसको यदि x माइनस टू से डिवाइड करते हैं तो आपका सॉरी रिमाइंडर होता है p ऑफ ये की जगह यहाँ पे क्या है? टू। तब आपका रिमाइंडर होगा p ऑफ टू। यदि पॉलिनोमियल कोई भी पॉलिनोमियल px को यदि हम लोग x माइनस फोर से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर होगा p ऑफ x माइनस फोर का जीरो होता है फोर, यानी कि p ऑफ फोर, क्योंकि x माइनस ए के फॉर्म में। ये जो x माइनस फोर जो है वो x माइनस ए के फॉर्म में, यदि हम कंपेयर करेंगे तो ये का वैल्यू होता है फोर। सो इसलिए p ऑफ a मीन्स p ऑफ 4 is the remainder. Okay, suppose px is divided by x plus 2। यदि पॉलिनोमियल px को यदि x plus 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे डिवाइजर x plus 2 है, ये x plus 2 यदि हम लोग x plus a के साथ कंपेयर, x माइनस a के साथ कंपेयर करते हैं, फिर से दिस x plus 2 वी कैन कंपेयर इट विथ x माइनस a, इसके साथ कंपेयर करते हैं तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ a? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो x प्लस टू है माइनस के फॉर्म में पहले लिखना है। दिस कैन बी रिटन एज x माइनस ऑफ माइनस टू, और अभी ये कंपेयर करना है x माइनस ए के साथ। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए? हियर वैल्यू ऑफ ए इज माइनस टू। करेक्ट, वैल्यू ऑफ ए इज माइनस टू। देन व्हाट इज रिमाइंडर? रिमाइंडर होता है आपका p ऑफ a, लेकिन a का वैल्यू यहाँ पे क्या है? माइनस टू है। सो योर रिमाइंडर इज p ऑफ माइनस टू। तो इसी तरह हम लोग ये फॉर्म रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है। फिर से px कोई भी पॉलिनोमियल है और यदि इसको x माइनस ए से डिवाइड करता है तो हम डिवाइड कर रहे हैं x प्लस ए से, x प्लस ए से। इसको हम लोग यदि x माइनस ए के साथ कंपेयर करते हैं तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a? तो पहले हम लोग ये x प्लस ए जो है माइनस के फॉर्म में इसी तरह लिख सकते हैं, x माइनस ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू दिस x माइनस ए।
अभी दोनों माइनस के फॉर्म में आ गए। अभी कंपेयर करके हमें ए का यह वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे माइनस है, तो ए की जगह यहाँ पे माइनस से होगा। एंड देन योर रिमाइंडर इज व्हाट विल बी रिमाइंडर, योर रिमाइंडर विल बी पी ऑफ माइनस है, तब रिमाइंडर आपका पी ऑफ माइनस से होगा। तो ये इसका यूज हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए होगा। यानी कि रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, पी ऑफ जीरो ऑफ डिवाइजर, पी ऑफ जीरो ऑफ डिवाइजर। इसका मतलब पहले हम लोग डिवाइजर का जीरो फाइंड करना है, और हम लोग ऑब्जर्वेशन से उसका जीरो बोल सकते हैं, क्योंकि इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल और सिंपल लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसका जीरो हम आसानी से बोल सकते हैं कि x प्लस ए का जीरो होता है माइनस ए, एक्स माइनस फोर का जीरो होता है फोर, एक्स प्लस टू का जीरो होता है माइनस टू। तो इसलिए रिमाइंडर मीन्स पी ऑफ जीरो ऑफ डिवाइजर मीन्स पी ऑफ जो भी डिवाइजर का जीरो होगा ये पी ऑफ माइनस ए करना है। एंड पी ऑफ माइनस ए का मतलब जानते हैं आप लोग, पी ऑफ माइनस ए मीन्स वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, दिस इज व्हाट, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू माइनस ए। पी ऑफ माइनस ए का मतलब ये, यानी कि जो दी गई पॉलिनोमियल है उसमें x रिप्लेस करना है माइनस ए से, और जो वैल्यू मिलेगी वो होगी उस होगी रिमाइंडर। ओके, दिस विल बी रिमाइंडर। ओके, नाउ लेट अस सी एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। तो योर एक्सरसाइज इज 2.3। तो फर्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द रिमाइंडर। हमें यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड करना है व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये जो पॉलिनोमियल है इसको डिवाइडेड बाय पहले x प्लस 1। फर्स्ट एग्जांपल है x प्लस 1। ओके, तो हमें जो पॉलिनोमियल दी गई उसको पहले हम लोग px से डिनोट करना है। तो पहले बोलना है लेट px इज इक्वल टू पॉलिनोमियल आपका x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। तो ये पहले पॉलिनोमियल हम लोग px से डिनोट करेंगे। ओके, अभी आपका डिवाइजर है x प्लस 1, डिवाइजर इज x प्लस 1। अभी ऑब्जर्वेशन से बोल सकते हैं कि आप इसका जीरो क्या होगा, x प्लस 1 का जीरो, या जीरो निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग, उसको इक्वेट करते हैं जीरो के साथ, यानी कि x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो एंड देयर वी गेट x इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये जो आपका डिवाइजर है x प्लस 1 उसका जीरो क्या होगा, minus 1. This minus 1 is a zero of divisor. Minus 1 is a zero of divisor. Divisor का वो जीरो है। ओके, और हमें पता है कि पॉलिनोमियल ऑफ जीरो, पहले तो हमने ये पॉलिनोमियल px से डिनोट कर लिया ऑलरेडी। तो रिमाइंडर ऑफ जीरो क्या होगा, p ऑफ, रिमाइंडर ऑफ जीरो इज p ऑफ जीरो ऑफ डिवाइजर, और डिवाइजर आपका x प्लस 1 है, उसका जीरो है माइनस 1। सो रिमाइंडर विल बी p ऑफ माइनस 1। तो पहले डिनोट करना है पॉलिनोमियल px से, लेट px इज इक्वल टू पॉलिनोमियल आपका x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, अभी हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो नहीं तो हम लोग जीरो ऑफ डिवाइजर, जीरो ऑफ डिवाइजर या जीरो ऑफ x प्लस 1 डायरेक्टली बोल सकते हैं। और क्या है आपका जीरो ऑफ डिवाइजर, माइनस 1। ये ऑब्जर्वेशन से डायरेक्ट बोल सकते हैं हम लोग, जीरो ऑफ डिवाइजर इज x प्लस 1। जीरो कैसे निकालते हैं, ये जो डिवाइजर है उसको जीरो के साथ इक्वेट करके सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकालना है। दिस इज डिवाइजर ऑफ जीरो ऑफ डिवाइजर। ओके, नाउ हियर व्हाट इज बाय रिमाइंडर थ्योरम, आपका रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर इज जनरली डिनोटेड बाय लेटर आर। रिमाइंडर इज पी ऑफ, क्या होता है, पी ऑफ जीरो ऑफ डिवाइजर, लेकिन आपका यहाँ पे जीरो ऑफ डिवाइजर क्या है, माइनस 1 है। सो पी ऑफ माइनस 1, एंड पी ऑफ माइनस 1 का मतलब क्या होता है, ये जो पॉलिनोमियल है px, इसमें x की जगह माइनस 1 पुट करना है, या x इज रिप्लेस बाय माइनस 1। तो x क्यूब मीन्स माइनस 1 क्यूब प्लस 3x स्क्वायर मीन्स प्लस 3x मीन्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3x मीन्स 3 इंटू माइनस 1, और ये आपका प्लस 1। सिंप्लीफाइड, माइनस 1 का क्यूब, हमेशा नेगेटिव नंबर का पावर यदि ऑड नंबर है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है।
तो -1 की पावर 3 यानी कि ऑड है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव, और 1 का कितने भी टाइम यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो उसका प्रोडक्ट होता है 1। सो इसलिए -1 का क्यूब होगा -1। ओके, -1 का क्यूब इज -1 प्लस, अभी ये जो है -1 का स्क्वायर +1 होता है इंटू 3, तो दिस प्रोडक्ट इज +3। Then 3 into -1, this product is -3 and this +1 as it. Now see here, this -1 +1 cancel, +3 -3 cancel, आपका रिमाइंडर क्या आता है? Reminder, your remainder is here 0. So we get remainder, in this example, your remainder is 0. So we get answer. So remainder is 0. Okay. Similarly, we will take another example. Example number 2 is polynomial px is fixed. Your polynomial px is x cube minus 3x square plus 3x plus 1, ये आपकी polynomial है, इसको ऑलरेडी px हमने डिनोट कर लिया है, नो नीड टू राइट अगेन। सो मैं इधर ही ऊपर उस polynomial को px बोल देता हूँ, ये आपका px है, ये px polynomial है, ये px आपका है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ऑलरेडी हमने डिनोट किया है। ओके, नाउ डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय x माइनस 1/2। ये एक्चुअल डिवीजन प्रोसेस नहीं करना है, हमें रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो हमें पता है कि कोई भी पॉलिनोमियल px को यदि x माइनस a से डिवाइड करता है तो डायरेक्टली क्या होता है? रिमाइंडर इज p ऑफ a होता है। x माइनस a के फॉर्म में ऑलरेडी डिवाइजर है, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ a हियर? तो हियर वैल्यू ऑफ ए इज 1/2, या उसका डिवाइजर का 0 आपका 1/2 है, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या होगा? देयरफॉर योर रिमाइंडर इज डिनोटेड बाय लेटर आर, इट इज व्हाट? पी ऑफ 0 ऑफ डिवाइजर क्या आपका 1/2 है, तो पी ऑफ 1/2। तो p ऑफ 1/2 का मतलब पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन द गिवन पॉलिनोमियल px। तो ये px आपका x क्यूब, x की जगह 1/2 पुट करना है, यानी कि 1/2 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर मीन्स प्लस 3x स्क्वायर मीन्स 1/2 का स्क्वायर प्लस 3x मीन्स 3 इंटू 1/2 और ये +1 एज इट। सिंप्लीफाई करना है। हाँ, अभी 1/2 का क्यूब कितना होगा? न्यूमरेटर में 1 का क्यूब 1, डिनोमिनेटर में 2 का क्यूब होता है 8 प्लस दिस 3 एज इट इंटू व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 1/2? इट इज स्क्वायर ऑफ 1/2 इज 1/4 प्लस यहाँ पे ये प्रोडक्ट 3 इंटू 1/2 इज 3/2 और ये +1 एज इट। ओके, नाउ सिंप्लीफाई इट अगेन, दिस 1/8 एज इट प्लस दिस प्रोडक्ट इज 3/4 प्लस 3/2 और +1। नाउ अभी हमें इसका एडिशन करना है, तो नाउ सी इन अ डिनोमिनेटर फर्स्ट टर्म आपका 1/8 है, तो डिनोमिनेटर 8 है, 3/4 बाद में नेक्स्ट है आपका 3/2 बाद में 1 मीन्स 1/1, तो डिनोमिनेटर में 8 4 2 1 है, तो इसका एलसीएम है 8, तो थ्रोट इसका एलसीएम आपका है 8। ओके, नाउ अभी डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 8 है फर्स्ट टर्म में, तो नो नीड टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट टर्म, सो वी कैन राइट फर्स्ट टर्म 1 एज इट। अभी सेकंड का डिनोमिनेटर आपका 2 है, तो 8 के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय 2 यानी कि 3 इंटू 2 क्या होगा 6, तो +6। नेक्स्ट यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और करना होगा, तो 4 से न्यूमरेटर यानी कि 3 को मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 4 होता है 12 +12। ओके, और प्लस यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, तो यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो +8 प्लस यहाँ पे है 8। ओके, दिस इज योर 8। हाँ, ना अभी न्यूमरेटर में देखिए एडिशन कीजिए, 1 + 6 7, 7 + 12 19, 19 + 8 27, आगे आपका 27। ओके, so your numerator is 27, denominator is 8, so your numerator is 27, denominator is 8, and this is your remainder for this example. So here remainder is 27/8। तो इसी तरह ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है।
Okay, if you have any doubt then ask me. Okay, now friends, ये next example 3 ऑलरेडी हमने px डिनोट किया, नो नीड टू डिनोट अगेन हेयर. px is your given polynomial x cube plus 3x square plus 3x plus 1. Now we will find here remainder when the polynomial is divided by x. अभी यहाँ पे ये जो polynomial आपकी x है, ओके, तो इसका जीरो क्या होगा? इसका जीरो जीरो ही होगा, क्योंकि हम लोग जनरली क्या करते हैं, जीरो निकालने के लिए उसको इक्वेट करते हैं जीरो के साथ. तो यानी कि x इज इक्वल टू जीरो लिया, तो दैट मीन्स वी गेट जीरो इज द जीरो ऑफ दिस डिवाइजर, यानी कि x. तो इसका डिवाइजर क्या आपका जीरो है. सो जीरो ऑफ डिवाइजर इज हियर x. ओके, तो जीरो ऑफ x, जीरो ऑफ divisor x is equal to here 0, and then your remainder is, remainder क्या होगा, p of 0 of divisor, लेकिन 0 of divisor आपका क्या है, 0. that means we have to find the value of polynomial at x is equal to 0. so we want to find here p of 0. so in a given polynomial px, replace x by 0 या put x is equal to 0. तो 0 पुट किया तो x क्यूब मीन्स 0 क्यूब plus 3x square means plus 3 into 0 square plus 3x plus 3 into x means 0 plus 1. अभी देखिए 0 का क्यूब होता है 0 प्लस 3, ये 0 का स्क्वायर 0 इंटू 0 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 0 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो जाता है 0 प्लस अगेन दिस 3 इंटू 0 इज 0 प्लस 1, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, और ये जोड़ कितना आता है आपका 1. सो वी गेट रिमाइंडर इज 1. तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर मिलता है 1. सो रिमाइंडर इज 1. ओके, नाउ फॉर नेक्स्ट एग्जांपल, px ऑलरेडी डिनोट किया है. यहाँ पे आपका जो डिवाइजर है क्या है, 5 प्लस 2x. 5 प्लस 2x, इसका हम पहले जीरो फाइंड आउट करते हैं. जीरो ऑफ 5, जीरो ऑफ 5 प्लस 2x. ओके, ये निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको इक्वेट करते हैं जीरो के साथ. तो टेक 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 0. अभी पहले 5 ट्रांसफर करना है, तो वी गेट 2x इक्वल टू 5 ट्रांसफर किया तो लेफ्ट राइट साइड में माइनस प्लस 5 बिकम -5, एंड वी गेट x इज इक्वल टू, ये 2 उधर ट्रांसफर करना है, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर डिवाइड करेगा, यानी कि -5/2. सो वी गेट जीरो ऑफ डिवाइजर इज -5/2. तो हमें जीरो ऑफ डिवाइजर मिलता है -5/2. जीरो ऑफ डिवाइजर इज -5/2. तो हमें डिवाइजर का जीरो -5/2 पता हो गया. सो अभी रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर इज व्हाट, p ऑफ जीरो ऑफ डिवाइजर. लेकिन जीरो ऑफ डिवाइजर आपका -5/2 है. इसका मतलब आपका यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ -5/2. Your remainder is what, p of -5/2. So now we will find here p of -5/2. So therefore your remainder means r is equal to क्या आपका, p of जीरो ऑफ डिवाइजर, और हमने जीरो ऑफ डिवाइजर निकाला है -5/2. ओके, तो अभी p of -5/2 का मतलब पुट x is equal to -5/2 in the given polynomial. तो x क्यूब है, x क्यूब मीन्स -5/2 क्यूब प्लस 3x स्क्वायर है, प्लस 3 इंटू एक्स मीन्स -5/2 का स्क्वायर, -5/2 का स्क्वायर प्लस 3x मीन्स 3 इंटू -5/2 और प्लस आगे 1. अभी इसको सिंप्लीफाई करना है. -5/2 का क्यूब, -5 का क्यूब होता है -125 अपॉन 2 का क्यूब होता है 8 प्लस यहाँ पे 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 का होता है 4 प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट देखिए प्लस माइनस बिकम माइनस, यहाँ पे आप डायरेक्ट माइनस ले सकते हैं, और इसका प्रोडक्ट 15/2 और ये आपका +1. हाँ,
अभी ये 3 इंटू ये प्रोडक्ट कर सकते हैं 3 इंटू 25, ये आपका होगा 75/4। ओके, अभी डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या है, 8 है। 8 is the LCM of denominator, so we can write denominator here 8. Already यहाँ पे 8 है, no need to multiply, so we write your numerator minus 125 as it. यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 3 इंटू 25, यानी कि 3 इंटू 25 आपका 75, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 150, सो दिस इज प्लस 150। ओके, यहाँ पे 2 है, या 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन है, 15 इंटू 4 यानी कि -60, -60। यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करना होगा यानी कि +8, मैं शुरू में भी +8 लिख रहा हूँ, ये माइनस साइन है। अभी इनका दोनों का न्यूमरेटर में एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो पहले ऐड वाला हम लोग देख लेते हैं कि ये माइनस प्लस वाला 2 है, 8 और 150, तो ये हो गया प्लस 150 हो गया आपका, और माइनस में 2 नंबर है उनका जोड़ -125 और -60, तो ये होगा -185, -185, और इनको डिवाइड करना है 8 से। सब्ट्रैक्शन किया, -150 में से -180 गया, तो आंसर होगा माइनस आपका 35, -35, डिनोमिनेटर में 8, एंड दिस इज योर रिमाइंडर। तो यही इस एग्जाम्पल का क्या है, रिमाइंडर है। तो इसी तरह ये सिंप्लीफाई करके देखना है आप लोग, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2 इज फाइंड रिमाइंडर। यहाँ पे भी रिमाइंडर फाइंड करना है, व्हेन, कब, द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। आपका रिमाइंडर डायरेक्टली यहाँ पे, सॉरी आपका जो डिवाइजर है ऑलरेडी x माइनस ए के फॉर्म में, नो नीड टू फाइंड जीरो। और हमें पता है कि कोई भी पॉलिनोमियल px को यदि x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर होता है p ऑफ a। तो पहले शुरू में डिनोट द गिवन पॉलिनोमियल बाय लेटर px, तो हम लोग पहले जो दी गई पॉलिनोमियल है उसको px से डिनोट करते हैं, तो लेट px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, ये पॉलिनोमियल हमने पहले डिनोट की। अभी यहाँ पे x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, px इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, px इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, यानी x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम, देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम हमें पता है यदि px x माइनस ए से डिवाइड करता है तो आपका रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर r इज इक्वल टू p ऑफ a होता है, p ऑफ a। p ऑफ a का मतलब पुट x इज इक्वल टू a इन द पॉलिनोमियल px, इसमें x की जगह a पुट करना है, तो a पुट किया तो क्या होगा, x क्यूब मीन्स a क्यूब माइनस ये ऑलरेडी है, एंड एक्स स्क्वायर, इसका मतलब a का स्क्वायर इंटू हम लोग a स्क्वायर करेंगे, ओके, प्लस 6x प्लस 6 इंटू एक्स की जगह a यानी कि 6a, और ये माइनस a, अगेन दिस a क्यूब एज इट, माइनस दिस a इंटू a स्क्वायर, इट बिकम a क्यूब, ये प्लस 6a एज इट, और ये वी कैन राइट डायरेक्टली 6a माइनस a क्या होगा आपका प्लस 5a, इट बिकम्स प्लस 5a। ओके, तो ये क्यूब ये प्लस माइनस कैंसल, वी गेट आंसर 5, सो योर रिमाइंडर इज 5, so your remainder is what, 5, so your answer is 5. So in this example this polynomial px x cube minus x square plus 6x minus a is divided by x minus a, then your remainder is 5, 5 is the remainder. Okay, so in this way we will solve this problem. Now next example, check whether 7 plus 2x is a factor of 3x क्यूब प्लस 7x, ये जो 7 प्लस 3x है
ये एक्स स्क्वायर 3x² प्लस 7x का फैक्टर है या नहीं, ये चेक करना है। यानी कि इसका मतलब ये 3x² प्लस 7x आपका डिविडेंड है, 7 प्लस 3x आपका डिवाइजर है। ओके, तो हमें चेक करना है कि इसका फैक्टर है या नहीं। ये कब होता है फैक्टर? यदि आपका रिमाइंडर 0 आता है तब डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड होता है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे हम रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, एंड यदि आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो ये जो डिवाइजर है आपका 7 प्लस 3x, वो ये पॉलिनोमियल 3x³ प्लस 7x का फैक्टर है। एंड यदि रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो सो दैट वी विल फाइंड हियर अ, क्या फाइंड करना होगा हमें? वी विल फाइंड हियर अ रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये आपका पॉलिनोमियल है 3x³ प्लस 7x, और ये आपका डिवाइजर है 7 प्लस 3x। तो इसलिए पहले हमें क्या करना होगा? ये जो आपका डिवाइजर है उसका 0 फाइंड करना होगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द 0 ऑफ डिवाइजर 7 प्लस 3x। तो हम लोग उसका डिवाइजर फाइंड करते हैं और फिर बाद में ये पॉलिनोमियल में वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो लेट अस सी, वी विल फाइंड फर्स्ट 0 ऑफ डिवाइजर। तो आपका 0 ऑफ डिवाइजर मीन्स 7 प्लस 3x हम फाइंड करेंगे। तो इसका डिवाइजर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इसको इक्वेट करते हैं 0 के साथ, यानी कि 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0। सो 3x इज इक्वल टू 7 ट्रांसफर किया तो -7, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू -7/3। तो देयरफॉर योर -7/3 इज व्हाट? 0 ऑफ 7 प्लस 3x, यानी कि डिवाइजर का ये क्या है? 0 है। सो -7/3 इज द 0 ऑफ डिवाइजर 7 प्लस 3x। तो हमें ये डिवाइजर का 0 मिल गया, वो है आपका -7/3। अभी हमें अब रिमाइंडर फाइंड करना है। देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर क्या होता है? P ऑफ 0 ऑफ डिवाइजर, और आपका 0 ऑफ डिवाइजर है -7/3, तो आपका रिमाइंडर होगा P ऑफ -7/3। तो हम लोग अभी रिमाइंडर फाइंड करेंगे। सो नाउ रिमाइंडर इज इक्वल टू P ऑफ 0 ऑफ डिवाइजर। पहले हमने ये पॉलिनोमियल P से डिनोट किए, तो 0 ऑफ डिवाइजर हमारा आया था 7/-7/3। ओके, तो अभी P ऑफ -7/3 निकालना है। इसका मतलब हमें यहाँ पे P की वैल्यू, ये जो पॉलिनोमियल P है उसमें x रिप्लेस करना है -7/3। तो ये आपका पॉलिनोमियल P है, उसमें x की जगह -7/3 हमें पुट करना है। तो 3 फर्स्ट 3 एज इट, x³ है, यानी कि -7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू x मीन्स -7/3। ओके, नाउ दिस 3 एज इट इंटू, अभी इसका पहले क्यूब करना है। -7/3 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है? जैसे माइनस माइनस होगा। ओके, 7 का क्यूब, 7 7 जा 49, 49 को उसको अगेन 7 से मल्टीप्लाई किया तो उसका क्यूब होता है 7 9 जा 63, 3 कैरी 6, 7 4 जा 28, 28 और 6 34, तो 343 है। -7 का क्यूब होगा -347, और डिनोमिनेटर में 3 का क्यूब होगा 27। ओके, 27 प्लस या ये प्लस माइनस बिकम माइनस, 7 7 जा 49, डिनोमिनेटर में 3। नाउ यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। ये 3 1 जा 1 एज इट, 3 9 जा 27। फिर से दोनों को 3 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ओके, तो ये आपका आंसर आता है -343 अपॉन 9 -49 अपॉन 3, 49 अपॉन 3। अब अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आंसर आपका है -343 अपॉन 9 अपॉन 49 अपॉन 3। ओके, तो अभी इनका एलसीएम 9 है, हमें मिलता है
-343/9 -343/9 और -49/3। ओके, तो अभी इनका दोनों का एलसीएम 9 है। यहाँ पे ये 343 एज इट माइनस या 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 9 7 कैरी 2 3 4 12 + 2 14 माइनस। ओके, तो ये जोड़ाता है माइनस, इनका जोड़ किया तो 490/9 एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो आता है आंसर, ये आपका रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, देयरफॉर हम बोल सकते हैं, therefore we can say 7 + 3x is not a factor of 3x³ + 7x। तो ये 7 + 3x इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने जो रिमाइंडर निकाला था, और रिमाइंडर क्या होता है, p ऑफ 0 ऑफ डिवाइजर होता है, और ये आपका जो डिवाइजर है उसका 0 आपका -7/3 था। तो हमने इस पॉलिनॉमियल को पहले px से डिनोट किया था, तो इसका रिमाइंडर p ऑफ क्या है, -7/3, और उसका वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आया था। सो देयरफॉर योर डिवाइजर मीन्स 7 + 3x is not a factor of this polynomial 3x³ + 7x. Okay, so in this way friends, we will solve the problems based on this topic on remainder theorem. तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हम लोग रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, या हम लोग जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का फैक्टर है या नहीं बता सकते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम याद करना है फिर से। वंस अगेंस रिमाइंडर थ्योरम क्या होता मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। तो रिमाइंडर थ्योरम है कि px कोई भी पॉलिनॉमियल है, px इज एनी पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जिसकी डिग्री x से ज़्यादा है, और इस पॉलिनॉमियल को यदि x - a के से डिवाइड करते हैं, ये पॉलिनॉमियल है उससे डिवाइड करते हैं, तो डायरेक्टली रिमाइंडर का फॉर्मूला है, रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ a होता है। रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ a, यानी कि a ये डिवाइजर का इस फॉर्म में पहले लिखना है, और उसका ये जो नंबर होता है वो p ऑफ a इज अ डिवाइजर। ओके, और ऐसे बोल सकते हैं px कोई भी पॉलिनॉमियल है, और इस पॉलिनॉमियल को यदि x + a से डिवाइड करते हैं, ये यहाँ पे x - a से, यहाँ पे x + a, तो x + a हम लोग यही माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं, x - ऑफ माइनस है। ओके, तो यहाँ पे a की जगह क्या आ गया आपका -a आ गया, तो तब आपका रिमाइंडर होता है p ऑफ -a, p ऑफ -a। ओके, एंड यदि आपका डिवाइजर x - a या x + a के फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग वो जो डिवाइजर होगा, सपोज डिवाइजर इस फॉर्म में, डिवाइजर इज इन द फॉर्म ऑफ x + b, लीनियर पॉलिनॉमियल के फॉर्म में, तो इसका डिवाइजर हम लोग पहले इसका जो है पहले 0 निकालना है। इसका हम लोग 0 निकालने के लिए क्या करना है, इसको 0 के साथ इक्वेट करना है और सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। तो ये सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू क्या होता है, b ट्रांसफर किया तो -b, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू -b/a। देन दिस -b/a इज अ 0 ऑफ डिवाइजर, इट इज अ 0 ऑफ डिवाइजर होता है। ओके, ये हमने फॉर्मूला भी देखा है, लीनियर पॉलिनोमियल का 0 होता है -b/a, -b मींस कांस्टेंट टर्म, अपॉन a मींस कोएफिशिएंट ऑफ x। ये लीनियर पॉलिनोमियल का 0 का फॉर्मूला डायरेक्ट आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम लोग 0 ऑफ डिवाइजर निकालेंगे, एंड देन आपका रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर इज व्हाट, देन आपका रिमाइंडर होता है p ऑफ 0 ऑफ डिवाइजर, p ऑफ 0 ऑफ डिवाइजर होता है। ओके, तो यहाँ पे जो भी डिवाइजर आएगा वो पुट करना है, 0 ऑफ डिवाइजर आएगा वो पुट करना है, फिर बाद में p ऑफ 0 ऑफ डिवाइजर मींस वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0 ऑफ डिवाइजर।
ओके, वी गेट अ रिमाइंडर, तो हमें रिमाइंडर मिलेगा. नाउ फ्रेंड, इफ योर रिमाइंडर, यदि आपका रिमाइंडर इज इक्वल टू, यदि 0 आता है, तब आपका जो डिवाइजर होगा वो डिविडेंड यानी कि पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा. इफ रिमाइंडर इज 0, then divisor is a factor of dividend, and if r is not equal to 0 means remainder 0 नहीं है, then divisor is not a factor of dividend. तो ये आप लोग ध्यान में रखना है और इसका इस्तेमाल करके इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करना है. तो फ्रेंड्स, try to solve problems from textbooks and also from other reference book. Okay, if you have any doubt, then ask me on my WhatsApp number. My WhatsApp number is 9420439784. Okay friends, are you understand everything? Okay, if you are unable, then ask me on my this WhatsApp number. Thank you.